दोस्तों को आप लोग को सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे थंब रूल के हिसाब से 9 से लेके 12 माला का बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल, समझो कड़ी, रेती, सलिया, प्लाईवुड, शटरिंग ऑयल, ये सब कितना खर्चा होता है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, उसका बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। पहले कंक्रीटिंग का, उसकी थंब रूल क्या होता है। अब देखिए, अभी आपको 1 स्क्वायर फुट एरिया में आपको 0.038 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग लगता है। समझो, आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपका एरिया है 50 बाई 20 है, 1000 स्क्वायर मीटर है। सो 1000 स्क्वायर मीटर के लिए आपको कितनी कंक्रीटिंग लगेगा? 1000 इंटू 0.038, 38 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये रहा एक कंक्रीटिंग मिक्सचर का पिक्चर। अभी स्लैब बीम फुटिंग कॉलम में सलिया कितना लगेगा, उसका बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप देखिए, जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग 9 से 12 माला का बिल्डिंग में 4.5 से लेके 5.5 किलो लगता है 1 स्क्वायर फुट का पीछे। वही कमर्शियल बिल्डिंग होएगा तो 5 से लेके 6.5 किलो लगता है स्क्वायर फुट में। ये सब डिटेल हैं आपको BM दत्ता का हैंडबुक ऑफ कास्टिंग एंड एस्टिमेशन से मिल जाएगा। ये रहा आपका बिल्डिंग कॉलम, ये जो भी है उसकी इमेज। अभी कितनी टक्का लगता है आपको, जो हर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर में स्लैब में लगेगा, जो कंक्रीटिंग के जितनी वॉल्यूम है उसका 1% स्टील पकड़ने का। बी में तो आपको कंक्रीटिंग के ऊपर जितनी, समझो 10 क्यूबिक मीटर है, उसकी 2%। कॉलम में 2.5% लगेगा। फुटिंग में 0.8% लगेगा। समझो कैसा आप कैलकुलेट करोगे। अभी कंक्रीटिंग का एरिया पकड़ते हैं अपन 5 बाई 4 मीटर बाई 150 का, जो कंक्रीटिंग है वो जो होता है 3 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी उसी फार्मूला का यूज करके अपन स्लैब का क्वांटिटी का स्टील कितना लगता है ये बात करेंगे। ठीक है, अभी जैसा आपको ना पहले ही बताया था, 1% लगता है स्टील है। सो अभी इसका मतलब क्या होता है, जितनी कंक्रीट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए डेंसिटी ऑफ स्टील से, और उससे वापस मल्टीप्लाई कीजिए परसेंटेज ऑफ द स्टील का। अब देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 3 क्यूबिक मीटर का स्लैब है, अपन तो बताया 3 इंटू 7850, ये हो गया आपको डेंसिटी ऑफ द स्टील है, इंटू 0.01, जो भी आपका 1% जो परसेंटेज लगता है, सो आपका लगता है 235 किलो लगता है 3 क्यूबिक मीटर का स्लैब में। ये आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट, ये काली थंब रूल है। आपको एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बना के उसके हिसाब से ही चेक करना पड़ेगा। अभी समझ लेते हैं शटरिंग वर्क में क्या क्या मटेरियल लगेगा थंब रूल से। ठीक है, जनरली ये शटरिंग कास्ट है, बिल्डिंग कास्ट में 15 से लेके 18% लगता है। अभी जो शटरिंग क्या लगता है, 6 टाइम लगता है आपको कंक्रीटिंग का क्वांटिटी। समझो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग है तो 6 स्क्वायर मीटर आपको शटरिंग लगता है। नहीं तो टोटल बिल्डिंग में आपका बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फुट है, 2.4 टाइम्स है, इसका मतलब 2400 स्क्वायर फुट आपको शटरिंग लगेगा। ठीक है, अभी कंक्रीटिंग क्वांटिटी है, समझ लो आपको 0.5 MQ। फिर वो शटरिंग एरिया क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय गुना कीजिए 6 से, आपको 3 स्क्वायर मीटर मिलेगा। अभी शटरिंग में क्या क्या सामान लगता है, पहले तो प्लाईवुड है, बैटन है, किल्ला है, सब कुछ लगता है। अभी शटरिंग का प्लाई का क्वांटिटी कैसा निकालेगा अपन। अभी देखिए, शटरिंग प्लाई है 2.44 इंटू 1.2। ओके, सो नंबर ऑफ शटरिंग प्लाइट है आपको 0.22 टाइम शटरिंग होता है। सपोज शटरिंग एरिया 3 स्क्वायर मीटर पकड़ लेगा ना, आपको प्लाईवुड कितना लगेगा, 3 इंटू 0.22 हो गया 0.66 मीटर। अभी बैटन का कैलकुलेट कैसा करते हैं,
ये भी बात करते हैं। अभी देखिए, शटरिंग बैटन है वो 75/40 का ही वापरते हैं हम लोग को, वो 3/2 बोलते हैं उसको। अभी बैटन का क्वांटिटी कैसा होता है, 19.82, उससे जितनी प्लाईवुड है उससे मल्टीप्लाई करोगी, आपको बैटन का क्वांटिटी मालूम पड़ेगा। समझो आपको 25 प्लाईवुड का लगेगा, बैटन लगना है, 25 इंटू 19.82, इसका मतलब 495 पैटर्न लगेगा। बैटन का जो लेंथ है, जैसा जैसा आपको शटरिंग का मेंबर बनती है, बीम का साइज है, उसके एक काले नंग में बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अभी किल्ला और बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, जनरली 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग में 75 ग्राम का किल्ला लगेगा। अभी बाइंडिंग वायर भी 75 ग्राम लगेगा 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग में। अभी शटरिंग ऑयल है, तो शटरिंग में जो तेल लगाते हैं ना, वो जो एरिया है उसको हम लोग को 0.065 पकड़ते हैं। समझो 15 स्क्वायर मीटर के पीछे आपको 1 लीटर शटरिंग ऑयल लगेगा। कैसा है आपको बताता हूँ। अभी एरिया शटरिंग है 15 स्क्वायर मीटर है, शटरिंग ऑयल का कंजम्पशन कितना होता है, 0.065 इंटू 15 हो गया आपको 0.975 लीटर है। अभी तंब रूल है, सीमेंट, रेती, कड़ी, ये सब के लिए, बांधकाम के लिए क्या क्या लगता है ये अभी बात करते हैं। अभी बांधकाम है 1 क्यूबिक मीटर 250 का, 230 का बांधकाम है, 0.87 क्यूबिक मीटर आपको सीमेंट लगेगा, दैट इज 25.4 बिग्स है। और 115 है तो 0.218 क्यूबिक मीटर लगेगा, इसका मतलब 6.32 बैग है। ये रहा बांधकाम का एक छोटा सा इमेज है। अभी मैं आपको मैसनरी का जो क्वांटिटी है डिटेल में बताता हूँ। अभी समझो 200 mm का बांधकाम है, सीमेंट रेशियो आपको रेती माल सीमेंट माल का यह है 1:6 का रेशियो है, आपको 0.124 बैग लगेगा स्क्वायर मीटर के पीछे, इसका मतलब 6.2 kg लगेगा पर स्क्वायर मीटर। 150 का बांधकाम है, 1:6 में 0.093 बैग लगेगा 1 स्क्वायर मीटर के पीछे, इसका मतलब 4.65 kg लगेगा। 200 mm सीमेंट मैसनरी है, 1:4 का माल में वापरोगे 0.20 बैग स्क्वायर मीटर पर लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग को 10.3 kg, 10 किलो 300 ग्राम है पर स्क्वायर मीटर के पीछे। 150 mm का बांधकाम है, 0.144 बैग है स्क्वायर मीटर के पीछे लगेगा, इसका मतलब 7 किलो 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के पीछे लगेगा। 100 mm का बांधकाम है, 1:4 में 0.103 बैग्स लगेगा पर स्क्वायर मीटर में, इसका मतलब 5 किलो 15 ग्राम लगेगा आपका 1 स्क्वायर मीटर के पीछे। अभी समझ लीजिए प्लास्टरिंग है, अभी रफ प्लास्टर करोगे आपको 0.09 बैग लगेगा स्क्वायर मीटर के पीछे, इसका मतलब 4 किलो 50 ग्राम लगता है स्क्वायर मीटर के पीछे। इंटरनल वॉल के लिए भी उतना ही लगेगा। अभी डक्ट प्लास्टर में भी उतना ही लगेगा। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर में 0.175 बैग लगेगा स्क्वायर मीटर पे, वो मतलब 8 किलो 75 ग्राम लगता है स्क्वायर मीटर के पीछे। स्टक्को प्लास्टर है, वो ही उतना ही लगेगा। अभी लेथ प्लास्टर जिसको कहते हैं, वो उसमें 0.55 बैग लगेगा स्क्वायर मीटर के पीछे, 27 किलो 500 ग्राम लगेगा पर स्क्वायर मीटर के पीछे। अभी सिविल इंजीनियर को ये चीज़ समझ में आना चाहिए ज़रूर, कोई भी 36 का डाया का सलिया के ऊपर लैपिंग नहीं होता है, ठीक है। चेयर जब बिठाते हो, एक चेयर बिठाना, जो घोड़ा जो बोलते हैं ना सलिया का घोड़ा, वो 1 स्क्वायर मीटर में एक बैठेगा, और जो भी चेयर बनेगा 12 mm का नीचे बनेगा नहीं है। अभी जो लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है वो है 0.8% से नीचे नहीं रहने का और 6% से ज़्यादा नहीं रहने का। अभी समझ लो स्क्वायर कॉलम में आपको 4 वर्टिकल मेंबर कम से कम लगेगा, सर्कल कॉलम में 6 कम से कम लगेगा। अभी स्टील का थंब रूल से कैसे कैलकुलेट करेगा, स्लैब में 1% टोटल वॉल्यूम का, बीम में 2% टोटल वॉल्यूम का, कॉलम में 2.5
टक्का टोटल वॉल्यूम का, फुटिंग को 0.08% वॉल्यूम का मतलब कंक्रीट है, ठीक है। अभी बीम का डेप्थ कैसा थंब रूल से पकड़ा जाता है। जो जनरली क्या होता है, बीम का थिकनेस है 230 mm है, समझो 1 फुट है। सो आपको क्या होगा, बीम का डेप्थ 2.5 फुट से ज़्यादा नहीं होगा, समझा। ये जो है ये जनरल थंब रूल है, बट जो भी आपको जो डिज़ाइन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देगा। अभी मटेरियल क्या क्या लगता है, स्टील है आपको 4.5 से लेकर 6 किलो पर स्क्वायर फुट में लगता है। सीमेंट है 0.5 बैग्स लगता है। आरएमसी होगा तो 0.5 क्यूबिक मीटर स्क्वायर फुट के पीछे लगता है। ब्लॉक होगा तो 12.5 नंग लगता है स्क्वायर मीटर के पीछे। जनरली इलेक्ट्रिकल कास्ट है हम लोग 130 से लेके 150 रुपये तक पकड़ते हैं। प्लम्बिंग कास्ट है 110 से लेके 130 तक पकड़ते हैं। फायर फाइटिंग का कास्ट है 80 रुपये स्क्वायर फुट पकड़ते हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट जैसा आपको गार्डन, वो जो पाथवे, ये सब है 95 रुपये पर स्क्वायर फुट पकड़ते हैं। अभी थंब रूल सीमेंट कांस्टेंट है, उसका क्या है, अभी समझो 1.200 mm इन सीमेंट मोटर 1:6, दैट इसका मतलब 0.125 बैग स्क्वायर मीटर है। 200 mm सीमेंट मोटर पे जो भी होता है 0.200 बैग्स। ये पूरा डिटेल है, आपको इस स्लाइड में आपको अच्छी तरह से समझाया हूँ। सीलिंग प्लास्टर में 0.11 बैग, वॉल प्लास्टरिंग में 0.09 बैग स्क्वायर मीटर के पीछे, रफ प्लास्टर में 0.09 बैग्स, डक्ट प्लास्टर में 0.09 बैग स्क्वायर मीटर के पीछे, एक्सटर्नल प्लास्टर में 0.175 बैग, लेथन प्लास्टर में 0.55 बैग स्क्वायर मीटर के पीछे, स्टक्को में 0.175 बैग्स पर स्क्वायर मीटर, सोम का प्लास्टर बैंड में 0.012 बैग रनिंग मीटर के पीछे लगेगा। पीसीसी मतलब 148 है 3.4 बैग्स है, 1510 है तो 2.52 बैग्स है, 136 है तो 4.2 बैग्स है, 124 है तो 6.02 बैग्स है। 230 mm का बांधकाम में 0.87 बैग लगेगा आपको क्यूबिक मीटर के पीछे। 115 mm में 0.218 बैग लगेगा क्यूबिक मीटर के पीछे। वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोर है वो 100 mm का थिक हो तो आपको 0.82 बैग लगेगा पर स्क्वायर मीटर। ग्रेनुलेटिक फ्लोर में 40 mm का जो ग्रेनुलेटिक फ्लोर है 0.35 बैग स्क्वायर मीटर लगेगा। 20 mm होगा तो 0.28 बैग लगेगा। एंटी स्किड टाइल बिठाना तो 0.28 बैग स्क्वायर मीटर के पीछे खर्चा होगा। सेरामिक टाइल में भी उतना ही खर्चा होगा। विट्रीफाइड टाइल फ्लोर में भी उतना ही खर्चा होगा। अभी डायडा में 0.27 बैग्स लगेगा स्क्वायर मीटर के पीछे। सेरामिक डायडा में भी उतना ही खर्चा होगा। मार्बल फ्लोरिंग में 0.3 बैग्स लगेगा स्क्वायर मीटर के पीछे। अभी मार्बल कटिंग में 0.027 बैग्स लगेगा रनिंग मीटर के पीछे। मार्बल का क्लेडिंग करोगे आपको 0.27 बैग्स स्क्वायर मीटर के पीछे लगेगा। टेराकोटा में 0.3 बैग्स लगेगा पर स्क्वायर मीटर। मैंगलोर टाइल में 0.3 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा। डोर फ्रेम फिक्सिंग के लिए 0.17 बैग स्क्वायर मीटर के पीछे लगेगा। वाटरप्रूफिंग संकन स्लैब के लिए 0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर लगेगा। वॉल का जो भी वाटरप्रूफिंग प्लास्टर करेगा वो भी 0.23 बैग्स पर स्क्वायर मीटर ही लगेगा। बालकनी टॉयलेट में ये जो भी वाटरप्रूफिंग करोगे आपको 0.65 बैग्स लगेगा। अभी लेबर का खर्चा क्या होता है वो थंब रूल से बात करते हैं। बांधकाम करने के लिए एक मेसन एक लेबर 1.25 स्क्वायर मीटर एक दिन में बनाएगा, एक औरत का साथ में, मतलब 2 लेबर है। अभी वॉल प्लास्टरिंग है, एक मेसन एक लेबर एक औरत है, जो 2 लेबर है, ये इन लोग को मिलकर बनाएगा 10 स्क्वायर मीटर है। सीलिंग प्लास्टर में क्या होगा, एक मेसन और एक लेबर और एक बाई है, इन तीनों मिला के आपको 8 स्क्वायर मीटर बनाएगा। एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में एक लेबर एक मेल कूली
और एक फिमल कूली, ये एक्सटर्नल प्लास्टरिंग 8 स्क्वायर मीटर बनाएगा। अभी ब्लॉक वर्क है 8 इंच का, एक मेसन, एक लेबर, ये है, ये बनाएगा। ब्लॉक वर्क का चेंज का बांधकाम में एक मेसन, एक मेल कूली, एक फिमल कूली, तीनों मिलके 8 स्क्वायर मीटर बनाएगा। ब्लॉक वर्क 4 में आपको एक ले मेसन, एक मेल कूली, एक फिमल मिल कूली, ये सब तीनों मिलके बनाएगा आपको 8 स्क्वायर मीटर। कारपेंटर है, एक अच्छी स्किल कारपेंटर है, एक अनस्किल कारपेंटर है, दोनों मिलके आपको 4 स्क्वायर मीटर शटरिंग ठोकेगा। बार बेंडर है, एक स्किल्ड बार बेंडर और अनस्किल्ड बार बेंडर है, ये दोनों मिलके 200 किलो का सलिया का कटिंग बेंडिंग करेगा। टाइल का एक कड़िया, एक आदमी, ये 10 स्क्वायर मीटर का टाइल बिठाएगा। पेंट है, ओबीडी में 600 स्क्वायर मीटर, 600 स्क्वायर फुट एक पेंटर लगाएगा। एमल्शन में 800 स्क्वायर फुट लगाएगा। पुट्टी में उसका काम है 600 स्क्वायर फुट को ही निकलेगा। प्राइमर है 800 स्क्वायर फुट निकलेगा। अभी देखिए कंक्रीटिंग मिक्स डिसन है, ये जो है उसकी स्लम्प वैल्यू है, आपको जो भी जितना 4 लीटर पानी 1 क्यूबिक मीटर में ऐड करने से क्या क्या होता है। स्लम्प वैल्यू 25 mm इंक्रीज हो जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 1.5 से 2 न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर कम हो जाता है। श्रिंकेज का जो क्रैक है वो 10% बढ़ने के चांस रहता है और 1/4 बैक खराब हो जाता है। अभी समझो फ्रेश कंक्रीट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर 1% बढ़ने से क्या होता है, 4 लीटर एडिशन करने से आपको इक्वल स्लम मिलता है। एयर कंटेंट है उसका 1% कम हो जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको 1 से लेके 1.5 न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर कम हो जाता है। अभी एयर कंटेंट है फिक्स फ्रेश कंक्रीट में 1% बढ़ने से क्या होता है, स्ट्रेंथ है 5% कम हो जाता है। अभी यील्ड कम हो जाता है, वो 1% 0.3 क्यूबिक मीटर के पीछे, ठीक है। अभी थंब रूल है कंक्रीटिंग का, 1/510 का 2.77 बैग लगता है। सैंड है 0.48 क्यूबिक मीटर है, आपका एग्रीगेट है 0.96 क्यूबिक मीटर, वो कड़ी जिसको कहते हैं। एम 7.5 है, 1,480 जिसको कहते हैं, उसको 3.41 बैग लगता है। 0.47 सैंड लगता है, 0.95 आपका कड़ी लगता है। 136 में 4.44, 0.46, 0.92। M15 दैट इज 1, 2, 4 का जो बोलते हैं 6.347 बैग लगता है। सैंड है 0.44 है, वो जो कड़ी लगता है 0.88 है। M20 है जो जिसको 1:1.5 इंटू जो भी करते हैं 8 बैग सीमेंट लगता है, 0.42 सैंड लगता है, कड़ी लगता है आपको 0.84। M25 112 जिसको कहते हैं 11 बैग सीमेंट लगता है, 0.39 रेती लगता है, 0.77 बैग्स आपको लगता है। अभी देखिए प्लास्टर है, अभी इंटरनल प्लास्टर है, रेशियो 1:3 है। 15 mm थिकनेस होगा तो आपको 0.16 सीमेंट बैग स्क्वायर मीटर में लगेगा। 0.017 सैंड है, आपको क्यूबिक मीटर लगेगा 1 स्क्वायर मीटर के पीछे। एक्सटर्नल प्लास्टर 1/4 में 20 mm का थिकनेस है, 0.17 बैग लगेगा स्क्वायर मीटर के पीछे। 0.024 क्यूबिक मीटर लगेगा आपको स्क्वायर मीटर के पीछे। रफ प्लास्टर है 1:5 का रेशियो में, थिकनेस पकड़ोगे तो 16 mm, 0.11 बैग सीमेंट बैग लगेगा स्क्वायर मीटर के पीछे। 0.020 बैग लगेगा क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। सीलिंग प्लास्टर है 1:2 का रेशियो में, 12 mm का थिकनेस में, सीमेंट लगेगा 0.17 बैग्स पर क्यूबिक स्क्वायर मीटर है। 0.012 क्यूबिक मीटर आपको रेत लगेगा। अब देखिए ब्रिक वर्क का भी 200 mm थिकनेस है, मोटर थिकनेस 10 mm होगा, आपका सीमेंट है 1.4 बैग लगेगा, सैंड है 0.3। 200 mm थिक है, 10 mm मोटर है, 1.7 बैग्स लगेगा पर क्यूबिक मीटर है, रेती लगेगा 0.25 क्यूबिक मीटर है। 1:4 जो 100 का दीवार बांध काम करके 4 इंच का वाल है,
10 mm का मोटर थिकनेस रखोगे, आपका सीमेंट बैग लगेगा 0.15 पर स्क्वायर मीटर पे, 0.035 क्यूबिक मीटर रेती लगेगा। 200 mm तक ब्लॉक वर्क करोगे, आपका 10 mm मोटर में आपका 0.15 क्यूबिक मीटर सीमेंट लगेगा, 0.02 बैग्स सैंड लगेगा क्यूबिक मीटर। अभी आता है शटरिंग वर्क से। थंब रूल क्या होता है, फाउंडेशन में जो कंक्रीटिंग वॉल्यूम है उससे 2 to 3 टाइम्स, समझो 1 क्यूबिक मीटर होगा तो आपको उसका जो स्क्वायर मीटर होगा आपको 2 से लेकर 3, कॉलम में 11 से लेकर 13 टाइम, बीम में 11 से लेकर 12 टाइम, स्लैब में 6 से लेकर 8 टाइम है। जो भी शटरिंग के जो वैल्यू खर्चा कितना होता है, 10 से लेकर 15% होता है बिल्डिंग का कास्ट में। अब देखिए ये आपको जो है, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाना तो सीमेंट है 16.4%, रेती है 12.3%, एग्रीगेट 7.4%, स्टील है 24.6%, फिनिशिंग है आपको 16.5%, आपको जो फिटिंग है सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये होगा 22.8%। अभी समझो आपको 1000 स्क्वायर फुट घर बनाता है, उसकी जो थंब रूल बोलता है, सीमेंट है 400 बैग लगेगा, सैंड है 51 क्यूबिक मीटर लगेगा, ठीक है, वो डेंसिटी हम लोग को पकड़ते हैं 1600 kg। एग्रीगेट है 38 क्यूबिक मीटर लगेगा, स्टील है 4000 kg लगेगा, पेंट है 180 लीटर लगेगा, ब्रिक्स है 8000 ब्रिक्स लगेगा, फ्लोरिंग के मटेरियल है 1300 स्क्वायर फुट लगेगा, नहीं तो 325 लगेगा। अभी सीमेंट है जैसा आपको जो इमेज में बताया 16.4% लगता है, सैंड है 12.3%, एग्रीगेट है 7.4%, स्टील है 24.6%, फिनिशिंग है 16.5%। उसमें क्या होता है 4.1% आपका पेंट होता है, टाइल है 8% होता है, ब्रिक्स है 4.4%, फिटिंग है 22.8%, उसमें विंडो 3% होता है, डोर है 3.4% होता है, प्लम्बिंग है 5.5% होता है, इलेक्ट्रिकल है 6.8% होता है, सैनिटरी है जो आपको कॉमर्ड जो वॉश बेसिन है ये सब कुछ है 4.1% होता है। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सीमेंट है 0.45 बैग्स लगता है स्क्वायर फुट का पीछे, स्टील है 4 से लेकर 4.5 किलो, सैंड है 2.25 CFT, मेटल है 1.1 CFT, रबल है 0.3 CFT, मुरम है 0.75 CFT, ठीक है। फिर बाद में सेरामिक टाइल्स है 0.8 CFT SFT, सेरामिक्स कटिंग है 0.25 SFT, बाथरूम फिटिंग है 0.1 SFT है, डैडो 0.3 है, किचन प्लेटफॉर्म है 0.012 रनिंग फुट है, 8 फुट का प्लेटफॉर्म होगा तो चक्कर टाइल है 0.08 SFT, स्टैर केस फ्लोरिंग है 0.1 CFT, ब्रिक बैट है वाटर प्रूफिंग के लिए 0.05 CFT, डोर फ्रेम है 0.06 नंग है, शटर है 0.08 SFT, स्टैर केस रेलिंग है 0.003 RFT, एल्यूमिनियम विंडो होता है 0.09 स्क्वायर फीट होता है, लाइट पॉइंट है कॉमन एरिया के साथ में 0.022 नंबर है, पावर पॉइंट है 0.02 नंबर है। आपका ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप इस प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगे, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपको दोस्त लोग के साथ में। और इसमें कोई शंका है आप मुझे लिख सकता है, उसकी जवाब जल्दी से मिलेगा। वो है civilconclave@gmail.com, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक है इधर दिया हूँ। धन्यवाद।